नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मनीष कश्यप, उनके लिए ये वीडियो है। तो मनीष कश्यप जी, जरा इस वीडियो को जनता के साथ साथ आप भी देखिए और सुनिए। जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको अपना लीजिएगा, जो बातें आपको कड़वी लगे उसको छोड़ दीजिएगा। और जो आपके फैन हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि ये वीडियो उनको भी देखना सुनना चाहिए, क्योंकि गलत राय सलाह आपको न दें और आपको बरगलाएं ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। साथियों, बिहार की राजनीति में एक अजीब मोड़ आ गया है। जिस मनीष कश्यप को जनता ने जनता का पत्रकार मानकर सिर आंखों पर बिठाया, आज वही मनीष कश्यप पीएमसीएच में डॉक्टरों से भिड़ने, अस्पताल के भीतर हंगामा करने और अपने समर्थकों के साथ अफरा तफरी फैलाने के आरोपों में घिर गए। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन चर्चा तो हो ही रही है और कोई पॉजिटिव चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि यह घटना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ एक अस्पताल में बहस नहीं थी, बल्कि एक नेता की सोच, उसकी परिपक्वता और उसके फैसलों की असलियत का आईना थी। और इस घटना के बाद जो बवंडर खड़ा हुआ, बीजेपी से निकाले जाने की बात होने लगी, समर्थकों की भावनात्मक अपीलें और मनीष कश्यप का अपने लोगों से पूछकर निर्णय लूंगा वाला जो बयान है, इन सब ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मनीष कश्यप वाकई राजनीति के लिए तैयार हैं या नहीं है, या वो अब भी उस भ्रम में जी रहे हैं कि यूट्यूब की लोकप्रियता ही जन नेता होने का प्रमाण है। आज इस मंच से मैं मनीष कश्यप से, उनके समर्थकों से और उन तमाम यूट्यूबर्स से कहना चाहता हूं जो राजनीति को एक डिजिटल गेम समझ बैठे हैं, कि राजनीति कोई कैमरा शो नहीं है, जनता की जिम्मेदारी होती है। यह पूरा मामला क्या है? पीएमसीएच में मनीष कश्यप अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां जूनियर डॉक्टरों से तीखी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ और एक बार फिर मनीष चर्चा में आ गए। लेकिन क्या यही राजनीति है? एक जन नेता जब किसी सार्वजनिक संस्थान, खासकर अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थल में पहुंचता है, तो उससे संयम, संवाद और समाधान की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहां क्या देखा गया? आक्रामक तेवर, भिड़ंत और सार्वजनिक उत्पात। फिर मैं कह रहा हूं, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है किसने किया। हुआ तो गलत हुआ, दोषी कौन है यह बात की बात है। यहीं पर आपकी योग्यता साबित होने वाली बात की चर्चा होती है कि आप कितने योग्य हैं कि किसी भी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं। हुआ तो गलत हुआ। यह सब किसी नेता की नहीं, एक यूट्यूब ट्रोल की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि राजनीति में संयम और मर्यादा क्यों जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हंगामा क्यों हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन, इस पर मत जाइए। अगर आप अपने आप को नेता कहते हैं और किसी ऐसी जगह पर आप पहुंचते हैं जहां पर कोई विवाद हो, कोई हंगामा हो, तो उम्मीद यह की जाती है कि आप उसको संभालेंगे, अगर वो गुण आप में है तो। राजनीति केवल नारेबाजी और कैमरा फ्रेंडली बहस नहीं है। जब आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो आपको हर संस्थान के प्रति सम्मान दिखाना होता है, चाहे वो प्रशासन हो, चिकित्सा तंत्र हो या विपक्ष। मनीष कश्यप से यह उम्मीद की जा रही थी कि वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, लेकिन पीएमसीएच की घटना से साफ हो गया कि वो अब भी खुद को सोशल मीडिया स्टार मानते हैं, जहां भिड़ंत ही लोकप्रियता का पैमाना है।
अब देखिए, इस घटना के तुरंत बाद बीजेपी ने मनीष कश्यप से किनारा कर लिया। ऐसे तो किया नहीं होगा। यह सिर्फ एक संगठनात्मक कार्रवाई नहीं थी, ये समझिएगा, बहुत बारीक से मैं बता रहा हूं, ये उस अंदरूनी बेचैनी का संकेत था जो पार्टी में उनके रवैये को लेकर पहले से मौजूद थी। यानी कि पहले जिस तरीके से वो अपने आप को पेश करते आ रहे थे, उससे पार्टी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मनीष ने बीजेपी को एक मंच की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर गलत कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। लेकिन वो भूल गए कि बीजेपी जैसे पार्टी में निर्णय सामूहिक होते हैं और अनुशासन सर्वोपरि होता है। मनीष की व्यक्तिगत राजनीति, कैमरा बेस्ड ब्रांडिंग और आए दिन प्रशासन से टकराव, यह सब एक पार्टी की मूल भावना से मेल नहीं खा सकता। यह आपको समझना होगा। अब बात आती है कि कोई फैसला में अपने लोगों से पूछ कर लूंगा, इसका क्या मतलब है? जो ये विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर जब बात हो रही थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि यह फैसला मैं अपने लोगों से पूछ कर लूंगा। आपको समझना होगा कि राजनीति कोई दोस्ती या मोहल्ला मीटिंग नहीं होती जहां फैसले अपनों से पूछ कर लिए जाते हैं। जब आप नेता होते हैं तो हर निर्णय का असर लाखों लोगों पर पड़ता है और वो फैसले आपकी समझ, अनुभव और जमीनी पकड़ से तय होते हैं, न कि भावनाओं और यूट्यूब कमेंट से। आप निकल ही नहीं पा रहे हैं यूट्यूब से और चाहते हैं कि आपको लोग नेता माने। खैर, आगे मैं बताऊंगा कि इसके पीछे भी इनकी क्या मकसद। दरअसल मनीष कश्यप की शुरुआत एक ईमानदार पत्रकार के रूप में जरूर हुई थी, लेकिन पीएमसीएच जैसी घटनाएं उनकी उसी छवि को धूमिल कर रही है। एक वक्त था जब लोग उन्हें सत्य का सिपाही मानते थे, लेकिन अब वो सत्ता के लिए संघर्ष करता एक बड़बोला नेता नजर आते हैं। और जब जनता को यह लगने लगे कि एक नेता का मकसद सेवा नहीं, सिर्फ चर्चा में बने रहना या चुनाव लड़कर एमएलए या एमपी बनना है, तब तो उसका पतन तय है। एक और बड़ी और सबसे जरूरी बात कि यह समझना होगा कि यूट्यूबर और नेता ये दो अलग अलग रास्ते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आज का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यूट्यूब की लोकप्रियता राजनीति में वोट में बदल जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूट्यूब पर फॉलोअर्स मिल सकते हैं, वोट नहीं। भ्रम यही है लोगों को कि अगर मेरे फॉलोअर बढ़ गए, मुझे व्यूज ज्यादा मिलने लगे, तो इसका मतलब कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, मैं नेता बन सकता हूं, एमपी एमएलए बन सकता हूं। शायद यह कंफ्यूजन मनीष आपको भी है। हो सकता है हो भी जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लेटफॉर्म अलग है, विषय अलग है। वहां आप दूसरे विषय को उठाते हैं, आप यहां पर दूसरा विषय को उठाएंगे। नेता वो होता है जो पंचायत से लेकर संसद तक की भाषा जानता है, जो कैमरे से नहीं काम से बोलता है, जो भिड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखता है। मनीष ने इसी बुनियादी फर्क को नजरअंदाज किया और उसी का नतीजा है आज की जो ये राजनीतिक अनिश्चितता है उनके जीवन में। पत्रकारिता के सहारे जो राजनीति करना चाहते हैं, ये एक खतरनाक ट्रेंड है, मुझे लगता है। सिर्फ मनीष नहीं, बल्कि दर्जनों यूट्यूबर अब इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं। पहले सरकार को कोसो, वीडियो वायरल करो और फिर जनता की आवाज बनकर चुनाव लड़ लो भैया। लेकिन क्या यही राजनीति है? पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना,
लेकिन जब वही पत्रकार सत्ता में आना चाहे तो उसे खुद को एक समाधानकर्ता में बदलना होता है, वरना वो न पत्रकार रह पाता है न नेता। जरा गौर कीजिए कि कैसे पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष पर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। बढ़िया से सुनिएगा इसको और ये आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई, निर्दलीय लड़ लो, नई पार्टी बना लो, भाजपा छोड़ दो। ये दबाव उनके फैसले को और उलझा रहे हैं भैया। आप सोशल मीडिया पर ही देख लीजिएगा, ये कौन लोग हैं, कौन हैं ये करने वाले। सब के सब मनीष के साथी संगी हैं। ये वही लोग हैं जो मनीष के साथ उठते बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और उनको सलाह देते हैं। अब ये मनीष कश्यप को समझना होगा कि ये वही मित्र हैं, ये वही उनके दोस्त हैं जो अंदर से नहीं चाहते होंगे कि आप नेता बन जाएं या आपको पार्टी टिकट दे दे या बीजेपी से आप एमएलए या एमपी बन जाएं। तो इनको सही मौका मिला है आपको भड़काने का। ये आपको समझना होगा मनीष कश्यप, क्या सही और क्या गलत है। अपनों से पूछकर क्या निर्णय लेंगे आप? क्या अपनों से पूछकर आप राजनीति में आए थे? किससे पूछकर राजनीति में आए थे? किसको धमकी देते हैं, किसको डराते हैं? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की नंबर 1 पार्टी। कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष कश्यप, आपके रहने से, आपके नहीं रहने से। नहीं रहेंगे आपका नुकसान होगा, पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। और पार्टी ने अगर किनारा किया आपने जो आरोप लगाया है तो इसका मायने मतलब है आपकी छवि खुद आप देखिएगा बिहार में किस तरह की छवि, किस तरह से आप पेश आते हैं। गलत को गलत कहना कतई गलत नहीं, कहने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है। आप खुद ही सरकार बन जाते हैं, आप खुद ही प्रशासन बन जाते हैं, आप खुद ही दंड देने वाले कोर्ट बन जाते हैं, अदालत बन जाते हैं। ये नहीं हो सकता। सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से आपको चलना होगा। शायद आपने पीएमसीएच में भी यही करने की कोशिश की होगी। आपकी वीडियोस, आपने अब तक जो काम किया है वो बताते हैं कि आपके काम करने का तरीका क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपकी सोच पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तरीके पर सवाल उठा रहा हूं। ये बार बार जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी देना बीजेपी को बंद कीजिए। आप बार्गेन कर रहे हैं, आप जो ये माहौल बना रहे हैं बिहार में, पटना में रहकर पार्टी छोड़ दूं। आपके कुछ साथी संगी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े यूट्यूबर हैं, वो वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए मनीष कश्यप को। अरे आप हैं कौन मनीष कश्यप? यूट्यूबर हैं आप। आपके जैसा कितने रोज आते हैं और कितने चले जाते हैं। व्यवस्था रहकर बदली जाती है, छोड़कर नहीं। खैर, ये आपको समझना और सोचना है। मैं तो यह कहता हूं कि राजनीतिक निर्णय भावना से नहीं, यथार्थ से लिए जाते हैं। जो लोग मनीष को गलत सलाह दे रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि नेता को ट्रेंड से नहीं, विजन से चलना होता है। अब वक्त आ गया है आत्मचिंतन का। मनीष कश्यप को आज खुद से सवाल पूछना होगा, क्या उन्होंने अपनी पहचान को समझा? क्या वो जनता के विश्वास को निभा पाए? क्या उनका तरीका राजनीति में सही था? आज वो जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां सिर्फ भीड़ नहीं, दिशा चाहिए। सिर्फ समर्थन नहीं, रणनीति चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया की तालियां नहीं, जमीन पर काम चाहिए। मनीष, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लुट गया, अभी समय है। जोश से नहीं, होश से सोचिए, समझिए, परखिए क्या करना है आपको। साथियों, पीएमसीएच की घटना एक चेतावनी है मनीष कश्यप के लिए, उनके समर्थकों के लिए और उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो राजनीति को मनोरंजन समझ बैठे हैं, इंटरटेनमेंट समझते हैं, कमाई का जरिया समझते हैं, फेम का जरिया समझते हैं। सेवा है राजनीति,
मनीष के पास अभी मौका है। वो अगर सच में राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें खुद को एक परिपक्व, जिम्मेदार और नीति आधारित नेता में बदलना होगा। उन्हें भिड़ंत नहीं, संगठन चाहिए। उन्हें बयानबाजी नहीं, योजना चाहिए। उन्हें लाइव वीडियो नहीं, जमीनी संवाद चाहिए। राजनीति कैमरे की नहीं, चरित्र की लड़ाई है। यहां जीतने के लिए शोर नहीं, सेवा चाहिए। क्या कहा मैंने? जीतने के लिए शोर नहीं, सेवा चाहिए। राजनीति का मतलब ही सेवा है। कुछ लोग समझ बैठे हैं इसको मेवा पाने का एक जरिया, वो है नहीं। मनीष कश्यप अब किस दिशा में जाते हैं ये उनका फैसला है, लेकिन ये तय है अगर वो अब भी भावनाओं की राजनीति में उलझे रहे तो उनकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी जहां उनकी पत्रकारिता रुकी थी। समझ रहे हैं ना? और मैंने क्यों कहा था ये वीडियो आप सभी को देखने के लिए, फैंस को भी, मनीष को भी, बाकी बिहार की जनता को भी और देश की भी जनता को देखनी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किस तरीके से अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। खैर, देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।